आदमियों को धूल चटा के उस दिव्य पोर्टल के जरिए वापस अपने घर पहुंच रहा था। लेकिन मामन की त्रिकालदर्शी तलवार विपिन के पीछे उस पोर्टल के अंदर घुस गई थी। विपिन अपने घर के बाहर उस पोर्टल से निकलने वाला था, तभी उसे अपने पीछे एक तेज ऊर्जा महसूस हुई। विपिन ने मुड़ के देखा तो उसके पीछे आ रही थी वो घातक तलवार। उसके मन में उसके लाइब्रेरियन की आवाज गूंजी, ये त्रिकालदर्शी तलवार है विपिन, तुम्हारे कवच को भेद देगी। विपिन घबरा के बोला, तो क्या करूं मैं? इससे पहले कि लाइब्रेरियन विपिन को बता पाता उसे क्या करना था, विपिन पोर्टल के पार आ गया था और वो तलवार भी। विपिन अपनी तरफ आती हुई मौत को देख रहा था, लेकिन तभी विपिन के शरीर में एक अजीब सी फुर्ती आ गई और वो ऊर्जा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हवा में कई फीट ऊपर उछल के अपनी तरफ आती तलवार के वार से बच गया था। ऊर्जा से जलती वो तलवार विपिन के घर की दीवार को भेदते हुए उसके घर के आर पार निकल गई। तलवार के इस वार से विपिन तो बच गया था, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। तलवार पलट के फिर विपिन की तरफ लौटी। हैरान विपिन ने मन ही मन लाइब्रेरियन से कहा, सर कुछ टिप दो, वरना ये तलवार मेरा सलाद बना देगी। विपिन ने ये बात खत्म भी नहीं की थी कि तलवार ने एक बार फिर उस पे वार किया और विपिन एक बार फिर तेजी से उसके निशाने से बच गया। विपिन बोला, हर बार इस तलवार का निशाना नहीं चुकेगा, जल्दी बताओ। लाइब्रेरियन बोला, कालाहारी के जंगल में ययति नाम का एक खास पेड़ है, अगर ये तलवार उसके तने में गड़ गई तो बाहर नहीं निकलेगी। तलवार एक बार फिर विपिन के पीछे थी और वो गोली की स्पीड से भागता हुआ जंगल की ओर बढ़ने लगा। कोई आसान तरीका नहीं है, ये मामन के बच्चे ने कहाँ फंसा दिया। अरे भाई, अब मैं ययति का पेड़ कहाँ से ढूंढूं? ययति का पेड़ सफेद लकड़ी का है, जंगल के बीचों बीच खड़ा मिलेगा तुम्हें वो पेड़। अपने मन में लाइब्रेरियन की बात सुनते हुए विपिन कालाहारी के जंगल की गहराइयों में घुस गया और वो त्रिकालदर्शी तलवार भी अपने रास्ते में आ रहे हर पेड़, हर पौधे, हर खूंखार जानवर को राख करती हुई उसके पीछे आ रही थी। और बीतते पल के साथ वो तलवार विपिन के पास आती जा रही थी और विपिन ययति के पेड़ के पास पहुंच रहा था। जंगल के बीचों बीच सफेद तने और टहनियों वाला ययति का पेड़ विपिन को दिखा। हरे पत्तों की बजाय लाल रंग के पत्ते थे उस पेड़ के। विपिन उस पेड़ के पास पहुंचा और झुक गया। त्रिकालदर्शी तलवार विपिन के सीने को हल्के से छूती हुई निकली, पर उस हल्के से छूने में ही एक गहरा घाव करती हुई वो सीधे उस ययति के पेड़ के तने में जा घुसी। जैसे ही तलवार पेड़ के तने में घुसी, पेड़ के पत्ते एक झटके से झड़ गए। विपिन के उस घाव में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो जिंदा था। विपिन ने खुद को संभाला और जब सामने देखा तो मखमल के सफेद कपड़ों में एक सुंदर लड़की उसके सामने खड़ी थी। विपिन बोला, कौन हो तुम? वो लड़की बोली, मैं वनदेवी ययति हूँ। तुमने काली शक्ति की त्रिकालदर्शी तलवार को पराजित कर दिया है, इसलिए आज से तुम इस तलवार के स्वामी हो। जब भी तुम चाहो इस तलवार को अपने युद्ध में इस्तेमाल कर सकते हो। विपिन ने चारों तरफ देखा। जंगल के सभी खतरनाक जानवर विपिन के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। इस जंगल के सभी प्राणी आज से तुम्हारे साथी हैं। विपिन ययति की बात सुन के उसकी खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, आप भी? ययति मुस्कुराई और बोली, मैं भी। वनदेवी ययति के ये कहते ही सभी जानवर उसके सामने झुक गए। एक सफेद रंग का विशाल तेंदुआ विपिन के सामने आया और झुक गया। ययति बोली, ये है दारा, तुम्हारी सवारी। अब से जब भी तुम इसे बुलाओगे ये तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। विपिन ययति को छेड़ते हुए बोला, और तुम्हें भी याद करूंगा तो आ जाओगी? ययति विपिन की बात सुन के शर्मा गई और विपिन के पास आई। उसने जमीन पर पड़ा अपना एक लाल पत्ता उठाया और विपिन के सीने पर लगे घाव पर लगा दिया। जैसे ही वो पत्ता उसके घाव पे लगा वो भरने लगा। कुछ ही पलों में वो जख्म ठीक हो गया था। विपिन हैरान था। ययति मुस्कुराई और उसने आगे बढ़ के विपिन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब तुम ठीक हो? ययति के छूते ही विपिन के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। शर्म से विपिन ययति से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था, लेकिन ययति उसे आंखें भर के देख रही थी। वो बोली, तुम जिस दिन इस राज्य के सबसे बड़े वीर बन जाओगे मैं उस दिन आऊंगी तुम्हारे पास। ये कह के ययति गायब हो गई। विपिन बोला, इस दुनिया में पहली चीज थी जो मारना नहीं चाहती थी और वो चली गई। कोई नहीं मास्टर विपिन, वापस चलो, कल जाना है बच्चों को पढ़ाने। विपिन मुड़ा तो वो तेंदुआ दारा विपिन के पीछे खड़ा था। विपिन उसके ऊपर बैठ गया। जैसे ही उसने दारा की गर्दन पे अपना हाथ रखा,
ऐसा लगा मानो विपिन और दारा एक दूसरे से जुड़ गए। दारा पे बैठकर अपने घर लौट रहा विपिन मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के खतरनाक कालाहारी के जंगल का सुल्तान बन गया था। दारा ने विपिन को उसके घर के बाहर उतारा। विपिन दारा से बोला, भाई जल्दी मिलते हैं, तुझे एकेडमी ले जाता मैं, लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स को पटाना है, डराना नहीं है। ये कहकर विपिन ने दारा की गर्दन पर प्यार से थपथपाया और दारा जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। नई दुनिया से आया विपिन इस दुनिया का होता जा रहा था। अगली सुबह जब विपिन सो के उठा तो उसने शीशे में देखा कि उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा था। उसके शरीर की मांसपेशियां विकसित हो गई थी। विपिन समझ गया था कि जैसा मास्टर शेख ने कहा था वैसा हो रहा था। मार्शल आर्ट्स और दिव्य लाइब्रेरी से मिली तिलस्मी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था। आज जब विपिन एकेडमी के गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने दूर से ही उसे आते देख के दरवाजा खोल दिया और उसे सैल्यूट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मास्टर विपिन। विपिन उस गार्ड को देख के बोला, वाह, एक दिन में ही पापा को पहचान लिया। रमेश जी, आदमी समझदार हो आप। एकेडमी के नंबर 0 विपिन को उसका पहला स्टूडेंट मिलने की खबर बहुत तेजी से फैल गई थी। जब ये बात रितेश को पता चली तो उसे बहुत चिढ़ मची। वो विपिन से नफरत करता था और 2 दिन पहले हुए टीचर्स चैलेंज में भी रितेश ने विपिन को बुरी तरह मारा था। रितेश और उसके कुछ दोस्त टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे थे। तभी विपिन रोमा के साथ वहां आया। रितेश अपने सबसे बेहतरीन स्टूडेंट रोहन को फ्लाइंग किक सिखा रहा था। रितेश चिल्ला के बोला, रोहन, किक ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला एक बार में ही खत्म हो जाए। विपिन जो रोमा के साथ ग्राउंड में आया था ये देख के ही समझ गया था कि रितेश रोहन को गलत टेक्निक सिखा रहा था और ऊपर से उसे लोगों को चोट पहुंचाने के लिए ट्रेन भी कर रहा था। मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस के लिए सीखी जाती है, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन विपिन बिना कुछ बोले ग्राउंड के एक कोने में रोमा की ट्रेनिंग शुरू करने लगा। विपिन ने रोमा को अपनी मार्शल आर्ट्स टेक्निक दिखाने के लिए कहा। रोमा ने विपिन को वो सब दिखाया जो उसे आता था। विपिन देख के समझ गया था कि रोमा एक अच्छी फाइटर बन सकती है। विपिन रोमा को कुछ बेसिक मूव्स सिखा रहा था। तभी रितेश ने विपिन की ओर देखा। उसे देखते ही रितेश को गुस्सा आ गया। देखो भाई, नंबर 0 को आखिरकार एक स्टूडेंट मिल ही गया। विपिन ने रितेश की तरफ मुड़ के देखा पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो रोमा से बोला, तुम अपने पंच पर ध्यान दो। रितेश विपिन से बोला, अबे नंबर 0, तुझे खुद भी कुछ आता है जो इसे सिखा रहा है? भूल गया उस दिन की पिटाई? विपिन को समझ में आ गया कि ये टीचर पुराने विपिन का दुश्मन था और इसने कभी उस विपिन को मारा होगा। विपिन मुड़ा और उसने मुस्कुराते हुए रितेश से कहा, हाँ यार, भूल गया, तू भी भूल जा, क्योंकि मुझे अगर याद आ गया ना तो उसके बाद जो होगा ना वो तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, मुझे नंबर 0 नहीं भूलना फिर से। विपिन के बदले तेवर देख के रितेश थोड़ा हैरान हो गया। फिर वो हड़बड़ाते हुए उसके साथ खड़े स्टूडेंट्स और उसके दोस्त टीचर से बोला, एक स्टूडेंट क्या मिल गया, हीरो समझ रहा है खुद को? इससे पहले कि रितेश कुछ और बोलता, रोमा बोली, रितेश सर, हीरो ही है विपिन सर। कल 5 मिनट में फ्लाइंग कोबरा को अपना गुलाम बना लिया था सर ने, जो आप में से आज तक कोई नहीं कर सका। रोमा की बात सुन के रितेश को गुस्सा आ गया और रितेश बोला, अच्छा, बहुत बड़ा महारथी है तेरा टीचर, फिर तो इसने तुझे एक दिन में चैंप बना दिया होगा। रितेश की इस बात का जवाब विपिन ने दिया, इतनी बड़ी चैंप तो है ही रोमा कि तेरे किसी भी स्टूडेंट को हरा दे। अच्छा, तेरी ये सस्ती फाइटर मेरे स्टूडेंट रोहन को हरा सकती है? विपिन, जिसके पास अपनी दिव्य लाइब्रेरी की शक्ति थी और जिससे वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक का सही ज्ञान ले चुका था, ये जानता था कि रोहन की टेक्निक बहुत कमजोर है। उसने पूरे हौसले के साथ रितेश से कहा, हरा देगी रोमा तुम्हारे रोहन को? विपिन की बात सुन के रितेश और वहां खड़े बाकी टीचर्स हंसने लगे। विपिन बोला, डर से लोगों को रोते हुए देखा है, हंसते हुए पहली बार देख रहा हूँ। रितेश को विपिन की बात सुन के गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया, अबे नंबर 0, पहले रोहन रोमा को हराएगा और बाद में मैं तेरी ठुकाई करूंगा। ये कहकर रितेश बोला, रोहन आ जाओ। रितेश के ये कहते ही रोहन छाती चौड़ी करके रोमा के सामने खड़ा हो गया। रोमा शांत भाव से रोहन को देख रही थी। विपिन बोला, रेडी? रोमा ने हाँ में सिर हिलाया। रोहन ने चिल्लाते हुए रोमा पे वार किया, लेकिन उसकी पहली किक से बचते हुए रोमा ने सीधे उसकी पीठ पर एक पंच मारा और रोहन लड़खड़ा के गिर गया। रितेश ये देख के चौंक गया। वो गुस्से में चिल्लाया,
रोहन उठो, हमला करो। बौखलाया हुआ रोहन रोमा की तरफ फिर बढ़ा। इस बार उसने पूरे जोश से अपना पंच चलाया, लेकिन दुबली पतली और फुर्तीली रोमा झुक के उस पंच से बच गई और उसने एक किक रोहन के मुंह पे दे मारी, जिससे उसकी नाक टूट गई और खून का फव्वारा छूट गया। नाक टूट जाने से रोहन को दिन में तारे दिख रहे थे। अब अपने आखिरी वार से रोहन को हराने के लिए रोमा आगे बढ़ी। तभी अपने स्टूडेंट की पिटाई होते देख रितेश रोमा पे हमला करने के लिए बीच में कूद पड़ा। लेकिन इससे पहले कि रितेश रोमा को छू पाता, विपिन ने अपनी पूरी ऊर्जा शक्ति से अपनी हथेली से रितेश के सीने पे वार किया। रितेश कई फीट दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। रोमा रुक गई। विपिन जमीन पे पड़े रोहन के पास गया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। रोहन विपिन का हाथ पकड़ के उठ खड़ा हुआ। रोहन की गर्दन शर्म से झुक गई थी। वो भरे गले से बोला, मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, कमजोर हूं मैं। तभी विपिन रोहन को देख के बोला, रोहन कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा ये बदतमीज टीचर है जो तुम्हें ठीक से सिखा नहीं पा रहा। और अभी मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत का अंदाजा कराता हूँ। तुम्हारा पंच जो तुमने रोमा को मारा, एक बार वो पंच इस प्रैक्टिस वाले पुतले पे मारो। रोहन ने ट्रेनिंग ग्राउंड में लगे प्रैक्टिस वाले पुतले पर पंच मारा और वो पुतला हल्का सा हिला। विपिन अब रोहन के खड़े होने का ढंग बदलते हुए बोला, अब एक पंच ऐसे मारो। विपिन की बताई टेक्निक से जैसे ही रोहन ने पंच मारा, वो प्रैक्टिस वाला पुतला जमीन से उखड़ के कई फीट दूर जा गिरा। विपिन मुस्कुराते हुए बोला, कमी तुम में नहीं, तुम्हें सिखाने वाले में थी। अपनी ताकत का ये नया रूप देख के रोहन खुशी से खिल उठा और उसी वक्त विपिन के सामने झुकते हुए बोला, मास्टर विपिन, आज से आप ही मेरे गुरु हैं, क्या आप मुझे सिखाएंगे? विपिन मुस्कुरा के बोला, यही तो मेरा काम है, स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स और बदतमीज टीचर्स को सबक सिखाना। रितेश, जिसे अब होश आ गया था, उसका सबसे खास स्टूडेंट रोहन विपिन को अपना टीचर मान चुका था और विपिन का वार उसे इतनी जोर से लगा था कि उसके शरीर की हर हड्डी अभी भी 7 सुर में बज रही थी। इसलिए रितेश वहीं चुपचाप जमीन पे पड़ा रहा। विपिन को अपना दूसरा स्टूडेंट भी मिल गया था। विपिन रोहन के साथ भी ब्लड बॉन्ड बनाने जा ही रहा था कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई, रुको, ये नीच इस एकेडमी में टीचर नहीं हो सकता। मैंने अपना बच्चा तो खो दिया इस नंबर 0 के हाथ, लेकिन किसी और बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। विपिन, तू यहाँ मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाएगा। आखिर कौन था ये आदमी जिसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया था विपिन पे? आखिर क्या किया था विपिन ने? क्या इस दुनिया का विपिन सच में एक बुरा आदमी था? कैसे संभालेगा समय धारा की दुनिया 5555 का विपिन इस दुनिया के विपिन के दुश्मनों को? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए समय की अनंत धाराओं में तिलिस्म के धागों से बंधी ये रोमांचक कहानी।